शिक्षक बहाली को लेकर भागलपुर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। दरअसल बीते 12 जून और 28 जून को अखबार में भागलपुर इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सचिव ने एमईसी के आदेश पर इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल में शिक्षकों की बहाली के लिए नियुक्ति विज्ञापन निकाला था, जिसमें विभिन्न विषय के लिए 1 दर्जन से अधिक सीट पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसी बीच बांका जिले के रहने वाले अधिवक्ता शशि शेखर ने मुस्लिम स्कूल में होने वाली बहाली प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई है। मामले में अधिवक्ता ने मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के सभी अधिकारियों एवं सदस्यों को लीगल नोटिस भेजा है। अधिवक्ता ने भेजे गए नोटिस में इंटर लेवल मुस्लिम स्कूल में नए शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। वहीं अधिवक्ता शशि शेखर द्वारा भेजे गए नोटिस से एमईसी के अधिकारियों और सदस्यों में हड़कंप मच गया है। लीगल नोटिस में अधिवक्ता शशि शेखर ने जानकारी दी है कि मुस्लिम शिक्षा समिति भागलपुर की इकाई इंटर स्तरीय मुस्लिम उच्च विद्यालय के सचिव मोहम्मद जावेद खान एक विवादित व्यक्ति हैं और सचिव पद के योग्य भी नहीं है। इसका कारण ये है कि वर्ष 2014 में उन्होंने स्नातक की श्रेणी में समिति का चुनाव लड़ा था और उस समय मतदाता सूची में उनकी जन्म तिथि 1978 अंकित थी। तत्पश्चात वर्ष 2023-24 में चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार की गई और स्थिति को संभालने के बाद उन्होंने अपनी जन्म तिथि 1964 दर्ज कराई थी। इसके अलावा विभिन्न अवसरों पर उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता स्नातक, इंटर और नॉन मैट्रिक बताई थी। अधिवक्ता का कहना है कि सचिव मोहम्मद जावेद खान प्रबंधन समिति के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। गौरतलब हो कि अधिवक्ता शशि शेखर ने इस पूरे मामले की जानकारी भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के डीपीओ को भी पत्र के माध्यम से भेजी है। इधर मामले पर मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि उन्हें भी नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसे लेकर एमईसी विचार विमर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर स्कूल के सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण का जवाब आने के बाद ही कुछ कहेंगे। साथ ही लीगल एडवाइस लेकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जबकि एमईसी के महासचिव प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि उन्हें नोटिस मिला है, लेकिन इस नोटिस से बहाली की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। प्रोफेसर फारूक अली का कहना है कि इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल में शिक्षकों के नहीं रहने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो विज्ञापन अखबार में निकाला गया है उसके आधार पर प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। वहीं स्कूल के सचिव जावेद खान को लेकर एमईसी के महासचिव प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि उनका मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए कोई कमेंट नहीं करूंगा। ऐसे में गौर करने वाली बात यह होगी कि इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के डीपीओ क्या एक्शन लेते हैं। ये नोटिस हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिस पर हमने कमेटी के जो है खास सदस्य को खास तौर से जो है जनरल सेक्रेटरी और 1-2 और सदस्य थे, उनको बैठ करके उस पर जो है हम लोगों ने बातचीत किया और उस पर जो है कार्रवाई आगे क्या करना चाहिए उस सिलसिले में यही हमने तय किया कि सबसे पहले हमारे जो सेक्रेटरी पर जो है आरोप लगाया है उनसे हम जो है उनका जो है मांगे जो है उनका स्पष्टीकरण, वो क्या कहना चाहते हैं। वो स्पष्टीकरण मिलने पर हम आपको जो है इस सिलसिले में जो है आगे बताएंगे। सर, आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मैं जो है मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का अभी अध्यक्ष या सदर हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के तरफ से कि आपने एक वकील साहब के एक चिट्ठी पर, जिसे प्लीडर नोटिस कहते हैं, उस पर आपने इतना तवज्जो दिया ताकि आवाम के बीच में भी ये सच बात जा सके और सच्चाई मालूम हो सके। इंटर लेवल पर नहीं है, हमारे यहाँ इंटर स्तर के 3 संस्थान हैं। इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल है, इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल है और एमएम इंटर कॉलेज है। और ये जो चिट्ठी आई है वो चिट्ठी जुड़ी हुई है इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल में होने वाली संभावित नियुक्ति को लेकर के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ तकरीबन 2000 बच्चे पढ़ते हैं और गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं,
रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले तमाम के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। अमीरों के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और वो बच्चे तकरीबन 8 घंटे स्कूल में बैठ ही भी नहीं पाते हैं, उनको घेर के रखना पड़ता है। उसमें ऐसा है कि आज से 1 साल 1.5 साल पहले बहाली हुई थी तकरीबन 14 शिक्षकों की, उसमें से आधे से ज़्यादा शिक्षक TRE 2 और 3 में चले गए। चूँकि अच्छे थे, इंटेलिजेंट शिक्षक थे, इसलिए उसमें कम्पीट करके चले गए। तो अब जो अगर 8-10 शिक्षक नहीं रहे तो विषय कौन पढ़ाएगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन कमेटी, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर एक ऐसी संस्था है जिसको समाज चलाती है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई सोसाइटी मुसलमानों की नहीं है जिसको कि समाज चलाए। वो या तो परिवार चलाता है या 5 लोगों का कोई ट्रस्ट चलाता है, आवाम उसको नहीं चुनती है। मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 7 लाख मुसलमानों में से जो करीब 30,000-25,000 जो वोटर बनते हैं, अभी तो हमारे यहाँ 42,000 वोटर बने हैं, जिसके चुनाव के लिए पिछले 2 साल से हम लोग कोसा हैं। तो अब बताइए, जहाँ 2 साल से, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा, जहाँ 2 साल से चुनाव नहीं हो सक रहा है, बच्चे 7वां से 8वां में चले जाएंगे, 8वां वाले 9वां में चले जाएंगे, 9वां वाले 10वां में चले जाएंगे। वो अगर इंग्लिश भी ना पढ़े वो चले जाएंगे, तो 9वां की पढ़ाई काम करेंगे। सचिव पर क्या एक्शन ले रहे हैं सर? देखिए, सचिव पर कौन सा एक्शन लेंगे? सचिव को तो परमिशन MEC से मिला हुआ है। उन्होंने अनुमति मांगा कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया में विलंब हो रहा है और पिछले 1 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अलबत्ता 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, 1 साल वोटर बनाने में लगा। वोटर बनने के 1 साल बाद जब हम लोगों ने इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की तो उसमें 3 मुकदमे दर्ज कर दिए। अब तीनों मुकदमे हाई कोर्ट ट्रांसफर हो गए। अब तीनों मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। हम आप जानबे करते हैं कि देश में सिविल सूट में कितना टाइम लगता है, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? तो हमने उससे सिक्योरिटी से पूछा कि क्यों बहाली तुम करना चाहते हो? तो उसने कहा कि सर, बच्चे जो चले जाएंगे इस क्लास से उस क्लास में, और पिछले 6 महीना से टीचर नहीं है, अगले 1 साल तक अगर चुनाव नहीं होता है तो फिर तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो हमने लिखा है कि उसमें मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के एक ऑब्जर्वर रहेंगे, जो प्रेसिडेंट महोदय उसमें तय करेंगे कि कौन शख्स वहाँ रहेगा, और उनकी देख रेख में ये नियुक्ति होगी जो सरकार के नियमावली के अनुसार होगी। तो सचिव पर कोई एक्शन अभी तक नहीं? सचिव पर क्यों एक्शन लिया जाएगा? सचिव को जो वकील की जो नोटिस आई है, सचिव ने तो बजाबते परमिशन मांगा और लगा कि उनकी मांग जायज है, शिक्षा के हित में, तालीम को फरोग देने के लिए, बच्चों के हित में। क्या लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र है सर क्या? नहीं, इसमें ऐसा है कि देखिए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तो 20 साल से एजुकेशन कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 10-11 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ। शायद ऐसा कोई शख्स आया हो जो लिख करके दे हमारे पास कि ये इन पर ये इल्ज़ाम मैं लगाता हूँ, आप इस पर कार्रवाई करना। आज वो लिख करके दे, देखिए मैं इल्ज़ाम कब मैं जांच करता हूँ, उन पर कार्रवाई करता हूँ कि नहीं, मैं FIR तक दर्ज करूँगा। लेकिन ऐसा लिख के कोई देने वाला नहीं है। उनको कहा आप काम कीजिए। अरे भाई, मेरे कल को तुम मुकर जाओगे तो हम कहाँ को जाएंगे? विटनेस चाहिए, सबूत चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो मैं कहना चाह रहा था कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी एक इदारा है और इस इदारा को बनने से तकरीबन 35 साल हो रहा है, और हाई स्कूल जो इसके हैं वो 75 साल को पूरा कर चुका है। अब अंदाज लगाइए कि क्यों नहीं दूसरा इदारा खोल सका। कोई सोसाइटी खुला है, CE एकेडमी खुला है, क्रिसेंट खुला है, न्यू हॉरिजन खुला है, वो व्यक्तिगत खुला है, वो उनका व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वो मुनाफे के लिए खोले हैं। ये स्कूल मुनाफे के लिए नहीं चल रहा है, ये समाज की सेवा कर रहा है। ये समझना होगा लोगों को। जवाब सर आप लोग दे रहे हैं? देखिए, नोटिस का जवाब तो हम लोगों को जब आया तो हमारे वकील भी नोटिस का जवाब देंगे। उसमें होता है कि पहला जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर हमको रिमाइंडर देंगे, फिर रिमाइंडर का भी जवाब नहीं जाएगा तो वो केस में जाएंगे, तो वो फ्री हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। रही बात, उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाया है सेक्रेटरी पर, जो मुस्लिम इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के जो सेक्रेटरी साहब हैं उस पर उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम पहले भी लगा और वह मामला लोअर कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट से वो मामला हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया। अभी वो मामला पेंडिंग है। हम उस मामले में, सब जुडिस मामले में कैसे कुछ बोल सकते हैं। दूसरी बात कि इन्फॉर्मेशन RTI के तहत मांगा गया, वो RTI के तहत उन्हें दस्तावेज नहीं देने के कारण उनको शायद कुछ
सुनाया गया दंड का, उसके खिलाफ भी वो हाई कोर्ट गया है, वो भी वहीं पेंडिंग है। तो अब उसमें हम कर क्या सकते हैं? तो दोनों मामला सब जुडिस है और उस सब जुडिस मामले में हम नहीं जा सकते। रही बात नियुक्ति की, जिन्होंने चिट्ठी भेजा है, मैं उनसे आग्रह करूंगा एक नागरिक होने के नाते, और वे भी अगर वकील हैं, वकील तो अल्लाह का नाम होता है, या वकीलो या हकीमो, ये सब अल्लाह के 99 नाम में एक है। तो बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। बहुत ही मजलूम है मुसलमान यहाँ, बहुत ही लाचार और बेबस है यहाँ, उनके लिए मुकदमा लड़ें। अनाप शनाप जो बयान दिया जाता है मुसलमानों के खिलाफ, उसके खिलाफ ये केस दर्ज करें। नियुक्ति होगी सर या फिर अभी विराम लगेगा? विराम लगने की अभी संभावना नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर मुकदमा लंबा चलता है तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? जो एडवर्टाइजमेंट निकला उस पर काम होगा? काम तो हो रहा है, इसलिए काम हो रहा है कि बच्चे अगर, देखिए आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ऑफिसरान बदलते हैं, 3 साल के तक भी शायद नहीं रहने दिया जाता है, डीएम साहब को, एसडीओ साहब को नहीं रहने दिया जाता है। शिक्षकों के तबादले क्यों नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते कि बच्चे बदल जाते हैं। जो बच्चे आज 9वां में है, 2 साल बाद वो मैट्रिक पास कर जाएंगे, तो फिर तो नए बच्चे आएंगे। यही वजह है कि जो बच्चे अभी 9वां में हैं और अगले साल इस समय वो फॉर्म भर देंगे, अगर नहीं पढ़ाई होगी तो बच्चा क्या मैट्रिक की परीक्षा देगा? आप हमको बता दीजिए। इसलिए ऐसा उन्होंने उसमें इल्ज़ाम लगाया है कि हमने एमईसी के तमाम लोगों से मिला। वो शख्स झूठ बोल रहे हैं, एक भी आदमी से नहीं मिला है, ना तो हमसे मिले हैं, ना प्रेसिडेंट साहब से मिले हैं, ना किसी से मिले हैं। उन्होंने लिखा है कि सबसे हमने कहा, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी। मैं आखिरी बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये सामाजिक संगठन है, एक लकीर है जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने खींची है। हम उसके समानांतर दूसरी लकीर नहीं खींच पा रहे हैं। हमारी बदकिस्मती है कि हम उसको और बेहतर तो किए हैं, ये लोगों को दिख रहा है। जब छुट्टियां होती है और सड़कों पर जब भीड़ होती है तो लगता है कि हाँ इल्म की रोशनी फैल रही है, और जो मकानात को देखते हैं तो लगता है कि हाँ है, यहाँ इल्म की रोशनी है। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ हमारे इदारे हैं, किसी और सोसाइटी का इदारा पूरे इंडिया में नहीं है नेशनल हाईवे के सामने हो, दोनों तरफ हो। इसीलिए एक और लकीर खींचने की कोशिश करें वकील साहब, और अपने तमाम एनर्जी को उस ओर लगाए, न कि जो बनी बनाई चीज़ है उसको बिगाड़े। अगर इतना ही है तो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि बांका डिस्ट्रिक्ट के अगर बासिंदा है तो यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के ही लोग इसमें चुनाव में खड़े हो सकते हैं और वो वोटर बन सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि 44,000 लोग वोटर बने और उसमें से 34,000 वोटर वैलिड पाए गए, जिसके चुनाव की पूरी प्रक्रिया मुकम्मल थी। नई कमेटी बन गई होती, वो मार्च में ही बनना था, लेकिन मुकदमा करके हम लोगों को रोका गया। ये कौन लोग हैं? समाज के ही तो लोग हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि वो काम होने दें, बच्चों को पढ़ने दें, और इसके समानांतर एक दूसरी लकीर खींचने की कोशिश करें, और एमईसी को अपने काम से, अपने कोशिश से, अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से नीचे दिखाने की कोशिश करें। ये बहुत बड़ी भलाई होगी समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर सदर अस्पताल में इलाज के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर आज दिन भर काफी भीड़ देखी गई। बता दें कि इलाज के लिए अब मोबाइल रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है। इसके बाद ही काउंटर पर रसीद दिया जाता है, जिसके बाद आप डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करा सकते हैं। वहीं मोबाइल रजिस्ट्रेशन नहीं होने से कई लोग बिना इलाज कराए ही वापस लौट गए। दरअसल उनके पास अपना मोबाइल फोन नहीं होने के कारण उसे वापस होना पड़ा। वहीं चिलचिलाती धूप के कारण अपने रजिस्ट्रेशन के इंतजार में खड़ी एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। महिला सिकंदरपुर की रहने वाली थी, जबकि शाहकुंड से पहुंची गर्भवती महिला अपने बच्चों के इलाज के लिए पहुंची थी, जिसके पास अपना मोबाइल फोन नहीं था, जिस कारण उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। एएनएम अर्चना कुमारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल फोन लाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि ओटीपी के आधार पर एक टोकन नंबर दिया जाता है, जिसे आप काउंटर पर लेकर जाएंगे तब डॉक्टर से मिल पाएंगे। और हमारा जो है कि इसमें चक्कर ज़्यादा आता था, माथा घूमनी होता था, जिसके कारण हम यहाँ दिखाने के लिए आए हैं।
क्या चीज़ का इलाज क्या चल रहा था? इजाज़ इसका दिनाई हो गया था, जो कि उससे जो है चक्कर आने लगता है। सुबह कितने बजे से आप आए थे? हम सुबह में मात्र जो है कि 11 बजे आए हैं। चिट्ठा कटाने में क्या परेशानी हुई? जो चिट्ठा परेशानी हो तो मोबाइल से नहीं होने के कारण जो है कि परेशानी हो गया, हमको लेट हो गया चिट्ठा कटाने में। पेशेंट का क्या नाम है? मिलन थी। कौन लगती है? कितना उम्र है? उम्र इसका जो है 36 वर्ष है। अभी क्या हुआ? हाँ जी, अभी क्या हो गया? उसमें चक्कर आया इसको जो। जी हाँ, गिर गई वो। क्या मदद मिला? जी, मदद क्या मिला अस्पताल से? अस्पताल से यही मदद मिला कि गार्ड सब वही हमारे साथ रहे, जिसके कारण हम उनको ला पाए यहाँ पे। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला समन्वय समिति की बैठक भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले के सभी एसडीएम और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डीएम ने सभी अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। अभी विभिन्न विभागों के बीच में जो समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक किया गया था, काफ़ी विभिन्न विभागों का रिव्यू भी किया गया था। कई विभागों का परफॉर्मेंस अच्छा था, कई विभागों का था। सभी को 7 से 15 दिन का समय दिया गया है ताकि हम लोग बिहार में सबसे अच्छे स्थान पर हमारे प्रयास है। साथ ही जो जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ सभी लोगों तक पहुँच सके, इसी पर्पज से। भागलपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र के गोपालपुर रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव मिला। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। बता दें कि युवक देर शाम अपने परिवार वालों से 1500 रुपये लेकर घर से यह कहकर निकला था कि मोबाइल ठीक कराने जा रहे हैं। वही आज अहले सुबह गोपालपुर रेलवे ट्रैक के समीप युवक का शव मिला। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना औद्योगिक थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान गोपालपुर निवासी शिव चुहारा के 22 वर्षीय पुत्र बाबूलाल के रूप में हुई है। मृतक पेशे से नगर निगम में दैनिक मजदूरी पर सफाई का काम करता था। धमकी दिले कि तोरा बेटा के मारी के लाइन सुता देबो, कोई कुछ चमारा न कर पर अशोक जदवर बेटन गोनुओ न मारी के दे देबो लाइन में, कोई चमारा कुछ न कर पर। सातम जे विकास, सातम से छोटुआ, मिठलेसवा, इस सातम हम ले जाए हमरा बेटा के सब ने मिली के मारी देले जे ले हाय। अब तम ना बतावा पारे छे कोई चीज के दुश्मनी छले? कहियो दुश्मनी ना ले, झगड़ा लड़ा होलो ले 84 दिन से। अच्छा, मारपीट कर ले त मख निकले के ना मारपीट करे रे। त तोरा बेटा हमरा झगड़ा करे जो, तोरा बेटा के मारबो के के ना झगड़ा करे जो, तो बल जबरी हमरा बेटा से में झगड़ा करे जाए। हमरा बेटा केकरा झगड़ा करे? हमरा बेटा यही नगर निगम कमाइल। नगर निगम में छलो? हाँ, की करे छले वहां? मां गाड़ी चलाइले। की नाम छलो? बाबूलाल। बाबूलाल? हाँ, नालम काम करे ले, फरुकल के गाड़ी चलेबो। अभी मुंशियो जी आइलो ले ना। कहां के रही वाला छो तो सुने? हमरा नि गोपालपुर घर छे। थाना 0 माइल। किछ के भग्गू जादवर बेटी, हमरा बेटा ना भग्गू जादवर कन दूध ले छले। लड़की है दूध दे छले, पैसा दे छलिए। ओकरो बात केना केले, दोनों में हो गेले प्रेम। मही वास्ता ओकरो बेटा ने हमरो बेटा के मारे ले के लाइन काटी के दे देबो, तोरो चमारा कोई कुछ ना करे पारतो। और ओकरो बाद कुछ नहीं। कहिया से बेटा पसंद करे छला? 2 सालों से। 2 सालों से पसंद करे? हाँ। तगड़ा लेके बार-बार झगड़ा हो रहा? हाँ, ओकरो सब बेटा मारे ले, भगवार बेटा, सगवार बेटा। करे लेके थाना में गेलो लोग झगड़ा होले त? झगड़ा होले थाना ना गेलो छे।
बेटा के हाँ तो ओकरा से नहीं होलो झगड़ा थाना लग गेलो लिए तो थाना वाला ने कहलके पहले जाओ सरपंच के यहाँ गेलिए तो मैं कहलके कि जा पुलिस चलो स्थान दुआरी पे एप्लीकेशन देलो जे एप्लीकेशन हमरा नहीं देलो जे। कौन थाना में देलो? 0 माइल थाना में। जब बोलिए कि इतना खून चूरा है सर और केस नहीं लीजिएगा तो कहलके कि नहीं केस नहीं लेबो, सीधा घर जा पुलिस देता तेरा दुआरी पे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने श्रावणी मेला क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने चापाकल खराब एवं पानी टंकी से दुर्गंध की शिकायत पर पीएचईडी विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। पानी पीने का किल्लत ना हो, मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको पानी पीने का किल्लत ना हो, पानी पीना हो, पानी ले जाना हो धो करके, उसकी सारी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। उसके लिए हम लोग विजिट करने आए हैं और जो भी बेहतर काम का जरूरत पड़ेगा हम लोग और